तो देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 15 जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। ए बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये था, तो ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या हुआ, लाभ में पूछा गया है। अब देखेंगे, सबसे पहले तो बात यहाँ है कि ए बी सी 3 लोगों ने रुपए लगाए हैं 3:4:5 के अनुपात में। अब बात यहाँ पे समझना आप लोग कि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000, ए ने कितने रुपए लगाए, 27,000 लगाए, 27,000। अब बताओ, 9 3 नेम 27 तो 27,000, तो 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 नेम 36, तो बी लगाएगा 36,000 रुपये बी ने लगाए हैं, और 5 नेम 45, यानी 45,000 रुपये सी ने लगाए हैं। समझ गए आप लोग। ए ने लगाए हैं 27,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 36,000 रुपये, और सी ने लगाए हैं 45,000 रुपये। ठीक, सवाल नंबर 14 तक आपको समझ में आ गए। अब 15 नंबर सवाल सही से समझना आप लोग। ये तो बात हुई पैसे की, किसने कितने पैसे लगाए, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ए ने लगाए 27,000, बी ने लगाए 36,000 और सी ने लगाए 45,000। क्लियर। अब आगे बात देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब समझना आ गया आप लोग। इसको हटा दें यहाँ पे। अब देखो, ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। जी मतलब ए ने रुपए लगाए थे 27,000, तो 27,000 रुपये ए ने लगाए। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने के लिए अनुपात। फिर बी ने क्या किया है, बी ने रुपए लगाए थे 36,000, लिखा था मैंने अभी, उसको नोट कर लेते। ये लगाए 12 महीने के लिए। सी ने क्या किया है, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए राशि का आधा भाग निकाल लिया। मतलब सी ने रुपए लगाए थे 45,000, और 45,000 रुपये लगाए उसने थे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए। 6 से गुणा कर देंगे, प्लस और बचे कितने उसके रुपए। फिर उसने क्या किया, आधे रुपए निकाल लिए। 45,000 से आधे निकाल लेंगे, मतलब बचेंगे 22,500। तो उसने 22,500 रुपये लगाए हैं 6 महीने के लिए। अब आप लोग देखो, सभी के पूरे 12 महीने हो गए। 12 महीने यहाँ पर भी, 12 महीने यहाँ पर भी, 12 महीने यहाँ पर भी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें बस पहले इसको सॉल्व करते हैं। जरा इसको थोड़ा सॉल्व करो। अगर यहाँ से हम लोग 22,500 कॉमन ले लें, ठीक है, कितना, और गुणा 6, या हम लोग यहाँ से 6 कॉमन ले लें पहले हम लोग, तो कितना बचेगा ये देख लो। अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 22,500 45,000 ये बचेगा। ये आपका हो जाएगा 67,000। ये 45 55 65 67 67,500 ये हो जाएगा 6 गुणा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो 2 से काट लो इसको। 6 से, 6 कन 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, सभी कट गया 2 से। अब इसको आगे देखेंगे। देखो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, ये कैंसिल हो गए। अब आपका क्या आ गया है यहाँ पर, 270 और गुणा 2, 360 गुणा 2, 675, इतना आ गया। इसे और देखते हैं फाइनल करके। अभी देखो 5 से काटो उसको। 5 पचम 25, 2 बचा, 5 को 20 54, 5 इसको काटो, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 इसको काटो, 5 एकन 5, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 2 बचा, 55 25। ठीक है, इतना आ गया। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 9 से काटो उसको। 9 छाक 54, 9 अठे 72, 9 एकन 9, 9 15 45 15, तो कितना आ गया ये देखो। 6 दूनी, ये 6 2 ये एक में ही है ना, तो ये आ गया 12 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 15। ये ए बी सी का जो रुपये आ गया है वो आ गया है आपका 12 अनुपात 16 अनुपात 15। 12 16 15 के अनुपात में पैसे आ गए, और इसी के अनुपात में ही इनको लाभ मिला होगा, 12 16 15। तो लिख लेंगे कि 12 16 15। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये था, तो टोटल लाभ हुआ है ना अनुपात में, किसको किसको, ए बी सी को। तो टोटल वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया गया, 86,000। तो टोटल जोड़ लेंगे आप लोग, जोड़ लो इनको। 5 6 11 12 13 का 3, हाथ से लगा 1 1 2 3 4, 43 का वैल्यू आया है 86,000। ठीक है,
43 दूनी होता है 86, तो एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 2000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा यहाँ पर। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है ए और सी के बीच लाभ का अंतर, तो ए और सी के बीच का अंतर आप बताओ कितना है। ए और सी के बीच का अंतर है 3, 12 15 का अंतर 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे और 2 3 6, मतलब 6000 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। जैसे एक व्यवसाय शुरू किया गया, एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, एक है ए एक है बी। ए लगाता है रुपये 3500, ठीक है, और बी का पता नहीं कितनी पूंजी लगाई, मान लीजिए 100 रुपये बी लगाता है। फिर आगे है कि ए लगाता है और भी लगाता है, बी 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, और 1 वर्ष बाद। अब एक बार बताओ मैं, ए ने जो पूंजी लगाई है वो 1 साल के लिए लगाई है, तो 12 महीने के लिए लगाई है इसने। और बी ने पूंजी कितने दिनों के लिए लगाई है बताओ मैं। आप कहेंगे कि 5 महीने के बाद बी साझेदार बनता है, 5 महीने बाद। 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो 5 को कम करेंगे तो मतलब क्या है कि 7 महीने के लिए बी ने अपने पैसा लगाया है। बात समझ गए आप लोग। लगाया तो उसके बाद में जो लाभ होता है वो 2:3 के अनुपात में व्यक्त हो जाता है। तो बी का निवेश बताइएगा, तो जो लाभ होगा इसको वो कितने अनुपात में होगा, 2:3 के अनुपात में होगा। ये बात है, यही तो बात है कि जो लाभ प्राप्त होगा वो 2:3 के अनुपात में प्राप्त होगा। ये बात है। देखो 7 से काटो, 7 पद 35 है 500, तो ये 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 6000। अगर ए 6000 रुपये लगाता है तो ये अगर 2 की वैल्यू 6000 है, समझो 2 की वैल्यू कितनी है 6000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है। तो आपको खुद पता होगा कि 2 3 6, तो 3 3 9, तो बी लगाता है 9000 रुपये 7 महीने के लिए। कितने रुपये लगाता है 9000। बात समझ में आ गई आप लोगों को। समझने का प्रयास करना आप लोग। 3500 रुपये 12 महीने के लिए, 100 रुपये 7 महीने के लिए। 7 से काटा हमने तो 7 से कटा है 500 बार, मतलब 6000। बिल ए लगाता है 6000 रुपये, लेकिन इसका लाभ है 2 के रेशियो में, तो 2 का वैल्यू अगर 6000 है तो 3 का रेशियो में बी का लाभ है, तो 3 का वैल्यू 9000 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है इसको देखिए आप लोग। सवाल नंबर 17 है हमारा कि ए बी सी और साझेदारी में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का कितना हिस्सा है। आप हमें ये बताओ, पहली बात तो पूंजियां निकालो ए बी सी की। अनुपात क्या है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इसका हम लोग लासा लेंगे 3 4 5, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। 60 का गुणा करेंगे तो 3 12 50 में ये हो जाएगा 20 या 60, 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 20 15 12 के अनुपात में ए बी सी। गुणा समझिए कैसे किया, 1/3 का 20 में किया, फिर 1/4 का 60 में किया, 1/5 का 60 में किया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेशियो। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। ठीक है, अब आप लोग समझो 20 15 12 का रेशियो आ गया। रेशियो कितना आ गया 20 15 12। अब समझने वाली बात है कि ए देखो रुपए लगाता है, 20 रुपये है उसके पास, तो ए जो है 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधी वापस लेता है। अगर ए 20 रुपये लगाता है तो ये 4 महीने के लिए 20 रुपये लगाता है, फिर आधे रुपये ले लेता है अपने, मतलब 20 रुपये में से आधे ले लेगा, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और वह 10 रुपये लगाता है अपने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने के लिए तो 20 रुपये लगाता है, और 8 महीने के लिए 10 रुपये, तो एक ही बात हो गई अनुपात। और ये बी है जो 15 रुपये लगाता है, तो ये 12 महीने के लिए लगाता है, एक साल के लिए। और सी है 12 रुपये लगाता है, ये भी 12 महीने के लिए लगाता है। इतनी बात ये यहाँ तक हो गई। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर लो पहले से। तो 20 चक्कू 80 और 8 धाम 80, 160 ही हो जाएगा। अनुपात 15 12 180 हो जाएगा, और 12 12 144 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो समाप्त करना है, तो इसको पढ़ो पहले। 4 चक्कू 16 40 आ गया, 4 चक्कू 16 4 5 24 45, और 4 3 12 13 14 2 बचा, 24 4 6 24। तो ये आ गया आपका अनुपात 40 45 36 के अनुपात आ गया आपको। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर समझना आप लोग
ए का यदि कुल लाभ 847 हो तो ए का हिस्सा बताओ हमें। कुल लाभ कितना है 847, टोटल कर दो इनका। 4 4 8 और 4 12, 120 121, मतलब 121 रुपये का कुल लाभ है और जिसका मान है 847। 7 एकन 7, 7 दूनी 14 का 4 लगेगा, 7 एकन 7 1 8, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 7। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये समझ के 7 आ गया। पूछा गया ए का अंश, तो ए, ये बी और ये सी, तो ए का हिस्सा है 40 के अनुपात में और एक का वैल्यू है रेशियो का 7, तो 4 7 28, मतलब 280 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ए का हिस्सा। अगर बी का पूछते तो 45 में हम लोग गुणा कर देते 7 का, सी का पूछते तो हम लोग 36 में गुणा कर देते 7 का। क्लियर हुई बात। सवाल नंबर 18 देखेंगे और सही से समझना है इसको। 18 नंबर को, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिलता है, उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 मिलता है। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था। अब देखो, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/x मिलता है। अगर हम मान लें कि कुल धन जो है, टोटल धन जो है कुल है x रुपये, कितना मान लिया x, तो व्यक्ति को कितना मिलता है कुल धन का 3/8 भाग। तो एक व्यक्ति को मान लीजिए ए को मिलता है कुल धन अगर x रुपये है उसका 3/8 भाग इसे मिलता है। फिर लिखा है तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग, और अगर बी उसका साझीदार है तो बी को कितना मिलता है शेष धन का। पहले तो शेष धन निकालो आप लोग, शेष धन कैसे निकालोगे, टोटल धन कितना है x रुपये और ये कितना है, ए को कितना मिला 3x/8, तो 3x/8 माइनस करेंगे तो शेष धन आ जाएगा। तो 8 एक 8 से 5 3 जाएगा 5, 5x/8, ये हमारा बचा शेष धन। तो बी को मिलता है शेष धन, ये बच गया, और शेष धन का 3/8, इसका 3/8 मिलता है बी को। समझ गए आप लोग। पहली बात क्या थी, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8। अगर हम मान लें कि कुल धन x रुपये है तो ए को कितना मिलेगा, कुल धन x का 3/8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इतना। फिर कह रहा है आपसे उसके साझीदार को शेष धन का 3/8। अब पहले शेष धन निकालना है। शेष धन कैसे निकालोगे, टोटल रुपए से ए को मिला वो घटा दो तो शेष आ जाएगा, उस शेष का निकालना है 3/8, तो 3/8 से गुणा कर देंगे तो आपका शेष धन आ जाएगा। ये दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो, दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो, तो इसका अंतर निकालना है आप लोगों को। अब अंतर कैसे निकालोगे, देखो अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 3x/8 माइनस 5 3 15x और 8 का 8 में 64। ठीक है, इसको हल कर लो। अब अंतर कितना है, इसका अंतर है 36 रुपये, तो 36 लिख लो। इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, इसको हटा दे। ठीक है, यहाँ पर कुल धन पूछा गया, मतलब x का मान निकालना है, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। देखो ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा ये। अब सही समझना आप लोग, इसको में अगर 8 से नीचे पर नीचे गुणा करें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर सेम करने के लिए, हर समान करने के लिए। तो 8 3 24x हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 64, बराबर है कितना आपका 36। कितना बचा, 15 10 25 मतलब 9 बचा। 9x/64 बराबर 36। 9 1 9, 9 चौक 36, तो x का निकालेंगे तो हो जाएगा 64 गुणे 4, 4 चौको 16 के 86 लगाए, 4 6 24 25, 256। कितना आ जाएगा, 256 रुपये आ जाएगा कुल धन। सवाल नंबर 19 देखेंगे, इसको देखो। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि ए बी सी एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिलता है और बी को 1/4 भाग मिलता है और सी को 5000 मिलता है। तो ए का लाभ कितने रुपए मिले, सीधी बात समझो। ए को कितना मिलता है, लाभ का 1/3। ठीक है, बी को कितना मिलता है, लाभ का 1/4। हम मान लेंगे टोटल लाभ अगर 1 रुपये है तो सी को कितना मिलेगा, तो 1 रुपये टोटल लाभ अगर है तो उसमें से हम ए का घटा देंगे और बी का घटा देंगे तो सी का निकल के आ जाएगा। सी का निकालो पहले, यहाँ पर लासा बाधा आ जाएगा, बाधा -4 -3, तो 12 से 7 जाएगा, बचेगा 5/12। सी को कितना मिलता है, सी को मिलता है 5/12। कितना मिलता है, 5/12, और 5/12 की वैल्यू कितनी है, रियल में कितनी है, 5000। तो लिखेंगे कि 5/12 की वैल्यू कितनी है, 5000 है। यहाँ पर एक की वैल्यू निकालो तो एक से गुणा कर देंगे, तो एक की निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5000 भाग वाले का गुणा हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, तो 5 1 5, मतलब आ जाएगी 12000। मतलब क्या है कि टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ हुआ है 12000 रुपये का। तब ए का लाभ कितने रुपये मिला, अब ये पूछा गया, टोटल लाभ आ गया 12000।
अब ए को कितना मिला है, टोटल लाभ का 1/3 भाग, ये तो है लाभ का 1/3 भाग, तो इसका 1/3 कर देंगे। 3 चक्कू 12 4000, कितना लाभ मिला है, 4000 रुपये लाभ मिला है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20, पढ़ो इसको। दो आदमी रमेश और सुरेश 15,000 25,000 रुपये में एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 रुपये लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल में, यहाँ पर जो है 10,000, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1,000, कितना हो जाएगा 1,000, और यहाँ पर जो 1,000 वहाँ पे होगा 10,000, क्या होगा 10,000। फिर सवाल लगा, पढ़ो उसको। दो आदमी हैं रमेश और सुरेश, क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये में एक व्यापार में निवेश करते हैं। दो आदमी, एक रमेश एक सुरेश है। रमेश और सुरेश, एक लगाता है 15,000 रुपये और एक लगाता है 25,000 रुपये, ठीक है। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 10,000 रुपये का लाभ होता है। फिर कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, लाभ कितना होता है, 10,000 का लाभ होता है, और लाभ का कितना परसेंट, 12% फिर से लगाते हैं। तो लाभ का 12% निकालेंगे तो 12/100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, मतलब 1,200 रुपये फिर से व्यापार में लगा देते हैं। फिर बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेता है। अब आप हमें ये बताओ कि राशि कितनी बची है। उसे 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था, उसने 1,200 रुपये फिर से धंधे में लगा दिए, तो उसके पास रुपये बचे 8,800, 8,800 रुपये उसके पास बचे हैं। अब कह रहा है आपसे, देखो इनका अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, अब इनको ऐसे रहने दो। अब आपसे कह रहा है कि वो बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेता है, मतलब रमेश भी 1,000 रुपये ले लेता है इसमें से, और सुरेश भी 1,000 रुपये ले लेता है। आप बताओ रुपये बचेंगे कितने, 8,800 में से 2,000 निकल गए, रुपये बचे आपके 6,800। अब है फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। उनके पास रुपए कितने बचे, रुपए बचे उनके पास 2,000 माइनस कर दिए, रुपए बचे उनके पास 6,800। अब इन 6,800 रुपये को क्या कहता है कि उनकी मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। और मूल निवेश कितना है, 15,000 25,000, इसका निकालो रेशियो पहले। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 3 15 5 25, मूल रेशियो कितना है 3:5। 6,800 रुपये इसके अनुपात में बांट लेते हैं। तो बांटते हैं 6,800 रुपये को, 6,800 रुपये को 6,800 रुपये को किसमें बांटना है, 3:5 के अनुपात में बांटना है। टोटल देखो कितना है, 3 5 8, मतलब 8 का वैल्यू आपको दिया गया है 6,800, यही तो है टोटल वैल्यू। 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 5 40, 0, 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 850। 1 का वैल्यू 850, इसका मतलब रमेश था और सुरेश था, इन लोगों ने 1,000 रुपये पहले ले लिए थे दोनों ने। अब कितने पड़ेंगे हिस्से में, तो 8 3 24, मतलब 3 का गुणा करेंगे, 3 0 0, 5 15 का 5, हाथ से लगाए 4 24 25, 2,550 से मिल जाएंगे। और 5 0 0, 5 में 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 8 40, 2 42, 4,250 से मिल जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि रमेश का हिस्सा कितना होगा, रमेश का हिस्सा निकाल लो, तो 0 5 5 3, 3,550 रुपये हो जाएगा रमेश का हिस्सा। अगर आपसे पूछता सुरेश का हिस्सा कितना होता, तो आप लोग सुरेश का हिस्सा भी ऐसे बता सकते थे। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल लगाना था हमें। अब देखेंगे अगला सवाल 21 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेशों का अनुपात क्या है। मतलब 6 वर्ष के लिए एक व्यक्ति है, 3 जगह लगाता है रुपये, तो 6 वर्ष के लिए लगाता है, 10 वर्ष के लिए लगाता है, 12 वर्ष के लिए। 10% मिलता है, एक पे मिलता है 12% मिलता है, और 15% मिलता है। दर पर धन निवेश करता है, ये प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। जो उसे रुपये मिलते हैं वो सेम टू सेम मिलते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी, और वही वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी, सेम सेम रुपये मिलते हैं उसे, ये तो है। फिर आपसे पूछा उसके निवेशों का अनुपात क्या होगा, मतलब उसने जो रुपए लगाए थे वो किस अनुपात में लगाए थे, ये आपसे पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। अब देखो 10 छंगा 60 हो जाएगा, ये 12 छंगा 120 हो जाएगा, और 15 12 180 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करना है कि सभी में
ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए, क्या क्या गुणा करें कि सभी की वैल्यू बराबर हो जाए, इस रेशियो इसके हिसाब से देखो, ऑप्शन के हिसाब से। जैसे पहला ऑप्शन उठाएं, अगर हम मान लें कि निवेश उसने किया था 6:3:2, अगर 6 रुपये इस पे लगाए थे, 3 रुपये इस पे लगाए थे, 2 रुपये इस पे लगाए थे, तो सबका गुणा करना है तुम्हें। ठीक है, तो गुणा करो, देखो 6×36, 6 या इसको हटा लो पहले, देखो निवेश को से लिख लेते हैं ऊपर, 6:3:2, ये ऑप्शन लगा के देख लें, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तीनों में। फिर अगर इसमें नहीं आएगा तो दूसरा चेक कर लेंगे, तीसरा चेक कर लेंगे, लग जाएगा। 6 में 36, 360, यह जाएगा 360, 3 30 और 12 आती हैं 36, 360, 2 12 24, 15 दूनी 30, 12 36, ये भी 360। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पैसे लगाए हैं 6:3:2 के अनुपात में, समझ गए। तो ये वाला हमसे अनुपात पूछा गया था कि इसने किस अनुपात में पैसे लगाए हैं, तो 6:3:2। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। राशि कितनी मिलती है? समान। तो ये 360 यहाँ मिलते हैं, 360 यहाँ पर और 360 उसे यहाँ पर। ये क्या होगा? तो निवेश 6:3:2 के अनुपात में होगा। ये ऑप्शन से ही लग गया बहुत ही जल्द। ठीक है, सवाल नंबर 22 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 22 है, कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के बाद उसे समान राशि मिलती है। उसके धन निविष्ट का अनुपात क्या है? अभी सवाल लगाया था आप लोगों ने। ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। अब देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 23, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। सवाल नंबर 23 लगने के बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे सवाल नंबर 23। 8200 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को B से 500 अधिक और C को A से 300 अधिक। तो C को कितने मिले? A को B से 500 अधिक, A को मिले हैं B से 500 अधिक। अगर B को मिले हैं 100 रुपये, तो A को कितने मिले? B से 500 अधिक। A को मिले हैं B से 500 अधिक, तो अगर इसको 1 से मिले हैं तो इससे 500 अधिक मिले हैं A को। फिर आगे, और C को A से 300 अधिक। C को मिले हैं A से 300 अधिक। A को मिले हैं A प्लस 500, C को मिले हैं 300, इससे ज़्यादा। तो मिल गए, समझ गए पैसे कितने कितने मिल गए। अब C का हिस्सा पूछा गया। पहले तो तीनों को जोड़ लो। x x x कितना हो जाएगा? 3x, 5 5 10 3 1300, और ये टोटल वैल्यू कितनी है? 8200। टोटल रुपये कितने? 8200 रुपये। अब यहाँ से 3x का मान निकालो, कितना जाएगा? 8200 माइनस 1300। इसको सॉल्व कर लो जरा एक बार। ये 3x से बराबर आ जाएगा आपका 0 0, 12 से 3 जाएगा 9, 7 से 1 जाएगा 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 0, 2300। x का मान क्या जाएगा? 2300 आ जाएगा। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है C का हिस्सा ज्ञात करें। तो C का हिस्सा कितना है? x प्लस 800। तो 2300 x का मान है, इसमें 800 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11, 3100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3100। 3100 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप लोगों का साझा नामक चैप्टर जो था पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। वीडियो का अच्छा लगा है तो इसे आप लोगों के बाद लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।